इसलिए याद रखना, तुम्हारा जो भाग्य है वो दूध जैसा है। इसमें अगर सद्गुणों की शक्कर डाल दो, सदाचार की किशमिश डाल दो, दया क्षमा संतोष के काजू बादाम अखरोट डाल दो, तो भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, भाग्य खीर बन जाएगा। और यदि इसमें तुमने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का नमक मिर्चा ये सब डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया क्रोध का, तो ये भाग्य का दूध फट जाएगा और आपकी किस्मत बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कोशिश करो। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत प्यारी स्टोरी है। ध्यान को एकाग्र करना, भाव से सुनना। एक पिता मन में सोच रहा था, मेरे 3 बच्चे हैं, इसमें किसको मालिक बनाऊं, किसको राजकुमार बनाऊं, किसको युवराज बनाऊं, किसको राजगद्दी दूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या करूं। ऐसा असमंजस में था। ऐसा कभी कभी आप भी असमंजस में हो जाते हैं। ऐसी असमंजस की स्थिति कभी कभी गुरु के पास भी आती है कि किस शिष्य को हम धर्माधिकारी बनाएं, किसको उत्तराधिकारी बनाएं, किसको पूर्वाधिकारी बनाएं, किसको पश्चिमाधिकारी बनाएं और किसको क्या बनाऊं। कभी कभी आश्रम के जो मालिक हैं उनके मन में भी असमंजस की स्थिति होती है कि कोई ठीक ठाक दिख नहीं रहा है, इतना बड़ा आश्रम मेरे बाद कौन चलाएगा। कभी कभी माँ के मन में चिंता होती है कि जो बहू है ये तो बैधी है, इसकी बुद्धि नहीं है, मेरे बाद ये घर चलेगा नहीं, क्या होगा। सौभाग्यशाली वे हैं जिन सासों को सुंदर सुशील बुद्धिमान बहू मिली है। सौभाग्यशाली वे माता पिता हैं जिनको धर्म पुत्र बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ है। और महासौभाग्यशाली वो गुरु है जिसको समझदार बुद्धिमान श्रद्धावान वैराग्यवान नियम संयम में स्ट्रांग शिष्य प्राप्त हुए हैं। उनको कभी असमंजस नहीं होता है, उनको दिखता है भविष्य बड़ा सुनहला है। सहनशीलता, सभ्यता, शिष्टता, सौम्यता, शालीनता, भद्रता, नम्रता, सुशीलता, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करती है। जैसे दूध में नमक डाल दो, दूध का स्वाद बिगड़ जाता है। दूध में नींबू डाल दो, दूध फट जाता है। दूध में मिर्चा डाल दो, दूध खराब हो जाता है। दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दो, दुगना स्वाद बढ़ जाता है। और दूध में इलायची डाल दो और किशमिश डाल दो, गर्री डाल दो, काजू डाल दो, छुहारा डाल दो, बादाम डाल दो, थोड़ा चावल डाल दो, थोड़ी चीनी डाल दो, फिर दूध खीर बन जाता है। और उसकी कीमत, उसका टेस्ट, उसका मूल्य, उसका आनंद 10 गुना बढ़ जाता है। आप चाहते हो मेरे पिता की आयु बढ़े, पिता लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, माता जी लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, बस एक ही काम करना है। बेटे बहू बुद्धिमानी से काम करो, समझदारी से काम करो, माता पिता सास ससुर से प्रेम करो, 10 मिनट समय निकाल कर उनके पास बैठो, मीठी मीठी बातें भी करो, मुस्कुराओ भी, हंसो भी, खुश रहो, उनको भी हंसाओ। और घर के काम दौड़ दौड़ कर पूरा मैनेजमेंट करो, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, फुल ठेका ले लो, फुल जिम्मेदारी ले लो। माता पिता बिस्तर पर लेटे लेटे ही मुस्कुराएं कि पुत्र के रूप में राम भगवान जैसा जन्म लिया है, बहू के रूप में साक्षात सीता जी आई है, मेरा घर अयोध्या हो गया है, अयोध्या हो गया है। ऐसा होना चाहिए। आलसी बेटा, आलसी बहू, आलसी चेला, आलसी भाई, ये सब टेंशन देने का ही काम करते हैं। माटी का धोंधा चेला, माटी का धोंधा बहू, माटी का धोंधा बेटा,
और माटी की धोंधी सासू, अरे सब मटिया मेट हो जाएगा, लुटिया डूब जाएगी। खटिया खड़ी बिस्तर गोल, बाबा जी की खुल गई पोल। सब चौपट, बुद्धि कुछ नहीं, विवेक नहीं, उल्टा पलटा काम करता। मैंने एक बार अपने गुरु को देखा, वो सर्दी के महीने में गुरु मेरा 7 बजे सो रहा था शाम को। तो मैं कमरे में मिलने गया गुरु को, तो हमने उनका थोड़ा गला भी बजता था कभी, एकदम गहरी नींद, परा धुरंधर निर्भय सो गए, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने प्रणाम किया और फिर मैं जाने लगा। तो उनका जो चेला था सेवा करने वाला, उसने थोड़ा हिला डुला दिया, जग गए। तो हमने कहा गुरु जी बहुत गहरी नींद में आप थे। बोले अब क्या चिंता है, सब बुद्धिमान शिष्य मिल गए, होशियार संत है, तो हमें क्या आनंद ही आनंद है। वो सुबह 6 बजे नाश्ता करते थे, 10 बजे फिर फल वल खाते थे और 12 बजे भोजन करते थे और शाम को फिर नाश्ता कर लेते थे 5 बजे और सर्दियों में 6 बजे कमरे में चले जाते थे, 7 बजे सो जाते थे। तो हमने कहा बड़ा सुख मिला आपको। बोले सुख तो जिसको शिष्य अच्छे मिल जाए तो गुरु को सुख मिल जाता है, जिसको बेटे बहू अच्छे मिल जाए तो सास ससुर और माता पिता को सुख मिल जाता है, जिसको भाई अच्छे मिल जाए तो उन भाइयों को सुख मिल जाता है, और पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो दूसरे पड़ोसियों को सुख मिल जाता है। याद रखना, जिसको माँ बाप अच्छे मिल जाए तो बेटों को भी बहुओं को सुख मिल जाता है, और जिनको गुरु टाप का मिल जाए तो चेलों को तो सुख का सागर मिल जाता है। लेकिन ये सब पुण्य कमाई से ही मिलेगा। चाहते तो सब है कि ऐसी पत्नी मिले कि सीता भी उसके सामने नंबर 2 पर रहे, उससे और 1 नंबर आगे। और स्त्रियां भी चाहती है ऐसा पति मिले बिल्कुल राम भगवान जैसा। अगर कहूं कि हिरण मार के लाओ तो मारने चला जाए, ऐसा निखट्टू पति मिला है। मैं कहती हूँ चप्पल लाओ तो लेने भी नहीं जाता है। क्या करूं, फंस गई इस पति में। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। शुभ कर्म, सत्कर्म और पुण्य कर्म, सेवा कर्म आपके भाग्य को इतना निमज्जित कर देता है कि बिना सोचे, बिना कुछ चिंता किए अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा भाई मिलेगा, अच्छा गुरु भाई मिलेगा, अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छा चेला मिलेगा और अच्छे सास ससुर मिलेंगे। केवल आपको पुण्य करना है, पुण्य करना है, पुण्य करना है, और केवल आपको अच्छा मन निर्मल बनाना है, सब अच्छा ही अच्छा मिलेगा। हंसते रहो, हंसने से ज्ञान कम नहीं होता ना, ज्ञान बढ़ेगा। कृष्ण हंसते थे, राम मुस्कुराते थे, कबीर प्रसन्न रहते थे। कबीर ने खुद कहा है, खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर कहते हैं पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे हंसी। कबीर खुद बहुत हंसते थे। वो बोल ही रहे हैं कि हमें सुन सुनकर हंसी आ रही, फिर हम कबीर पंथी तो उनको हंसी आ रही है और वहां से ही रहे हैं तो कबीर खुश हो रहे हैं। धर्म सिखाता है मुस्कुराते रहो, भक्ति सिखाती है हंसते रहो, और याद रखना ज्ञान सिखाता है आनंद में हमेशा डूबे रहो। दूसरों को हंसा सकता है और जिंदगी भर हंस सकता है, और दूसरों को जो फंसा देता है वो स्वयं फंस सकता है। इसलिए दूसरों को हंसाइए, खुशियां बांटिए, अपने माता पिता को भी खुश किया करो। और ये भी याद रखना, जब माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, पति पत्नी एक दूसरे को खुश करने का संकल्प लोगे तो आपको अपना अभिमान, स्वाभिमान छोड़ना पड़ेगा। आपको सरल और विनम्र होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा निवेदन कि आप सरल बनो और प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, हंसने से बुद्धि रिचार्ज होती है,
दुखी रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है, टेंशन में रहने से स्वास्थ्य खराब होता है, बुद्धि कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, सुंदरता कम हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है, सब भूल जाता है और नाना रोग शरीर में आ जाते हैं। और दुनिया में कितना ही टेंशन करो, कितना तनाव में रहो, स्ट्रेस में रहो, झंझट में रहो, चिंता करो, दुनिया को कोई तुम्हारी ज्यादा परवाह नहीं है। कितनी सासें ऐसा लंबा चेहरा लटका के बैठती हैं कि अब तो बहू को कुछ दया आ जाएगी, बहू को दया कुछ नहीं आएगी। बहू बनारस का फैशन कर रही है, हरिद्वार की क्रीम लगा रही है, हाँ, और पायल पहनती है बहू कहाँ की जानते हो, औरैया जिले की, और चप्पल ही इटावा के, और चलती है छम छम छम, और सासू कहती गम 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 वो गम में डूबी। अरे बहू से ऊपर निकल जाओ, ठहाका लगा दो, जाने दो लफड़ा क्या करना है बात की नहीं। टेंशन करने वाला नहीं है दुनिया में, एक दिन मरना है, मौत होनी है, छोड़ के जाना है, सब खत्म कहानी होनी है। ये शरीर आग में जलेगा, एक दिन राख बन जाएगा। 4 लोग कंधा लगा करके दफन कर देंगे, राम राम सत्य है, फिर बोलते झूठ है। कुछ होने वाला नहीं है। तुम ज्यादा टेंशन करके सोचो कि पूरा हिमालय हम भी थामे हैं, पूरी दुनिया हम ही चला रहे हैं, ये मूर्खता है, मूर्खता। तुम्हारे बाप मर गए तब भी दुनिया चल रही है, बाप के बाप मर गए तो भी दुनिया चल रही है, 10-20 प्रधानमंत्री मर गए तब भी देश चल रहा है, और ना मालूम कितने चेला मर गए, गुरु मर गए, सब आश्रम चल रहा, मठ चल रहा है। अरे मूर्खता छोड़ो, हंस करके जियो, जैसा चला पाते हो चलाओ, और बना के खीर पूड़ी खाओ, और दूसरों को भी हलवा खिलाओ, ज्यादा लफड़े मत फंसो। हमारे एक संत ने दिवाली में या पता नहीं कब बोला कि पनीर, ना कम बोला पनीर, कहने का क्या कह रहा है, बोला पनीर की सब्जी बन जाती तो ठीक था। हमने कहा पूछना क्यों है, ले आओ बना लो, मेरे को तो खाना है नहीं, हम ज्यादा कचड़ा पचड़ा खाते थे, क्योंकि बहुत खाओ पनीर की गोटी जो है हजम नहीं हुई शाम तक, वैसे धरी रही, बहुत टाइट होती, खज्जादार। तो बोले कितना लगेगा पनीर, बोले 15 किलो। अरे जितना लगे ले आओ, खा लो, मन में टीस न रह जाए। क्या बात करते हो, बना लिया पनीर, खा लिया पनीर, खुश हो गए संत। हम भी देख, हमारे पास में देर में बना, देर में आया, तो हमने कहा रख दो, हम नहीं खाएंगे, वापस ले। क्या खाना है इसको, खाने में भी लालच मत करो, लेकिन शिष्यों को अच्छा खिलाइए, अपने पुत्र को, बहू को अच्छा खिलाइए। स्वयं सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार रखिए। स्वयं भले खिचड़ी खा लो, मुस्कुराओ, लेकिन अगर परिवार के सदस्य खीर खाना चाहते हैं, सेवई खाना चाहते हैं, पकौड़ी खाना चाहते हैं, तो बनाने के लिए छूट दे दो, इनको एक दिन खा लेने दो, ज्यादा मुंह बांध कर मत रखो, जिंदगी आनंद से जी लेने दो। सादा भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी पनीर, हरी सब्जी पालक, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चावल है मोटा महीन, सब प्रेम से खा लो। जो भी प्रेम से खाओगे, घास फूस पत्ता और डाल खाने वाला हाथी प्रेम से खाता है तो कितना बलवान होता है कि नहीं है? हनुमान जी फल खाते थे, कितने बलवान बुद्धिमान थे। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम बुद्धि मताम, प्रेम से खाओ, चबा चबा कर खाओ।
हमारे पास में साहेब जी ने 4 सेव भेजा, ज्ञान स्वरूप साहेब लेकर गए। और स्वरूप साहेब बड़ा बड़ा सेव था। मैं देखा तो उसमें से एक सेव उनको दिया। हमने कहा दादा तुम खा लेना। तो 3 बचे। 3 में हमने सोचा 3 दिन के लिए 3 है और चौथे दिन का सवाल ही नहीं, जाना ही। थोड़ा खाना है, थोड़े से ही पेट भर जाएगा। फिर गुरु को क्या फिक्र है, जिसको खिलाने वाले हजारों लोग हैं उसको सोचने की भी जरूरत नहीं। सब भक्तों के मन में होता, वो प्रदीप बैठे हमारे भक्त खड़े हो, प्रदीप श्रीवास्तव है, सक्सेना है, हाँ वो उसी जाति का होता है, सक्सेना श्रीवास्तव लाला है ना। ये भी मन में सोचते मैं क्या गुरु को खिलाऊं। पति पत्नी सलाह करते गुरु जी कल आएंगे तो क्या खिलाएंगे। हमारे लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग सोच रहे हैं क्या दे दूं क्या खिला दूं, लेकिन उन करोड़ों लोगों के लिए गुरु भी 1 मिनट ध्यान लगाता है कि हमारे करोड़ों सत्संगी भाइयों बहनों का भला हो, कभी उनके घर में कोई गड़बड़ ना हो, शांति रहे, ध्यान लगाता है। बैठो। जैसे तुम गुरु का ख्याल रखते हो, गुरु तुम्हारा भी ख्याल करता है। ये बिना तार का कनेक्शन है, वायरलेस है, और गुरु ध्यान में जब सोचता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा भला होने लग जाता है। जब तुम गुरु के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन निर्मल होने लग जाता है, क्योंकि ये मन ना मालूम कितना दुनिया के बारे में सोचता रहता है। कभी कभी ये मुड़ करके गुरु के बारे में सोचता है। जो गुरु के बारे में सोचता है, याद रखना उसको अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण कहते थे अर्जुन, पांडव मेरे परम धन, पारत प्राण समान, केहि विधि प्रण रक्षा करूं, सोच करत भगवान। भक्त मेरे परम धन, संत है प्राण समान, और केहि विधि प्रण रक्षा करूं, सोच रहे गुरु भगवान। आप भक्त भी धन है, श्रेष्ठ धन। संत प्राण के समान होता है। संत हमारे आत्मा, हम संतन के जीव, हम संतन में यो रमे, ज्यों माखन में घी। हम संतन में यो रमे, ज्यों माखन में घी। संत सहायक जीव के, संतई पार लगाए, औरन से यह होय नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। खग मृग किन्नर नाग नर, दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते, सकल साधु संग पाए।